पंजाब के मोहाली से ये तस्वीरें मिल रही हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इस समय यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर ये पूरा प्रदर्शन, पूरी नारेबाजी, पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग की गई है और ये देखिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। तो ये प्रदर्शन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं प्रमोद आपसे मेरा यही सवाल था कि इस तरीके के मामलों में जब पहली ही बार पहुंचते हैं किसी के रिमांड के लिए कोई भी संस्था या कोई भी, जैसे ईडी पहुंची है इस समय अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो 5 से 10 मिनट की दलीलें यहाँ पर दी जाती है। देखिए, आमतौर पे केसों में सिर्फ रिमांड के दौरान 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है। चूंकि मामला मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है, और जो कावेरी बवेजा जो नई जज है वो जो एम के नागपाल पहले थे, दोनों का ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब इस मामले को कावेरी बवेजा देख रही है, तो उनको पूरे केस के बारे में जो है वो ईडी बताएगी कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उनको रिमांड पे क्यों लेना है और क्या क्या जानकारियाँ जुटानी है। वही अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश वकील जो है वो रिमांड का विरोध करेंगे और कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल मोटिवेटेड अरेस्टिंग बताएंगे कि किस तरीके से जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनका नाम FIR में भी नहीं था। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों बनती है, ये जो है वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ईडी की तरफ से जो वकील है, वो कोर्ट को बताएंगे। जिसके बाद जाहिर सी बात है कि जब कोई जांच अधिकारी गिरफ्तार करता है तो 14 दिन तक रिमांड लेने का, एक तरह से कह सकते हैं, उसका अधिकार होता है अपनी जाँच पूरी करने के लिए। 14 दिन से ज़्यादा किसी को भी रिमांड पर नहीं भेजा जा सकता और 14 दिन के बाद अगर रिमांड पूरी हो जाती है तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। दोनों तरफ से दलीलें सुनने के बाद एक बात तो तय है कि रिमांड ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये जज के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन की रिमांड है वो ग्रांट करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि 10 दिन की रिमांड मांगी है, 10 दिन की रिमांड देना ज़रूरी नहीं है, 5 दिन की रिमांड दे दीजिए। 5 दिन के बाद दोबारा जब ईडी कोर्ट में पेश करेगी और बताएगी कि 5 दिन के अंदर उन्होंने क्या क्या रिकवरी की है, क्या जो जानकारियाँ जुटाई है, तो उसके बाद अगर उन्हें फर्दर रिमांड की ज़रूरत होती है तो उस रिमांड को फिर वो आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे में रिमांड मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कोर्ट किसी जांच अधिकारी को उसकी जांच पूरी करने से नहीं रोकती है और वो रिमांड ज़रूर देती है। 14 दिन से ज़्यादा की रिमांड कोई भी जांच अधिकारी किसी आरोपी की नहीं मांग सकता है। और इसीलिए जब बार बार जो है वो जो डिफेंस काउंसिल है वो ये मानता है कि इनकी रिमांड कम से कम दे, और जब रिमांड पूरी हो जाए तो यानी कि जांच पूरी हो गई है, अब हमारे जो क्लाइंट को जो जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया जाए। जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद जो है वो बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, क्योंकि रिमांड के दौरान अगर कोई आरोपी एजेंसी की कस्टडी में है तो उस वक्त जो है बेल एप्लीकेशन आप नहीं लगा सकते हैं। तो यही जो पूरी कोशिश होगी अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कि वो कम से कम दिन की जो रिमांड की मांग करें और कम से कम रिमांड में भेजने के बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए ताकि रेगुलर बेल के लिए वो अप्लाई कर सकते। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का नाम जो है FIR के अंदर भी नहीं था, जांच के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। उसको लेकर अब जब ईडी जो है अपनी जाँच को लेकर जो है सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखेगी, सारे सबूत रखेगी, पूरी केस डायरी रख देती है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमने हाईकोर्ट में भी देखा कि जब हाईकोर्ट में आप जो प्रोटेक्शन के लिए अरविंद केजरीवाल जो है वो पहुंचे थे गिरफ्तारी पर, तो एक जो केस डायरी है वो जज साहब को दिखाई थी और सीलबंद वो डायरी थी और साफ तौर पे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो डायरी जो है आरोपी के वकीलों को या फिर आरोपी को ना दिखाई जाए, क्योंकि ये अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, इससे जो है जाँच प्रभावित हो सकती है। और केस डायरी देखने के बाद ही जज ने जो है जज साहब ने ये टिप्पणी की थी कि अगर आपको गिरफ्तार करने से किसने रोका है या फिर आप जाँच में सहयोग क्यों नहीं करते। इस तरीके की टिप्पणी आने के बाद यानी कि सबूत जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता है। सारी जो मनी ट्रेल है, जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, उसकी जानकारी ईडी को मिल चुकी है और ईडी के सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो उनका ये कहना है कि ये बहुत पहले ही जब ये केस स्टार्ट हुआ था तो शुरुआती दिनों में ही ये बात पता चल गई थी कि के कविता, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के सूत्रधार है। लेकिन उस वक्त तक जाँच चल रही थी, बहुत इनिशियल स्टेज पर थी। हमें तमाम लोगों के हमने स्टेटमेंट लिए, 164 के
बयान हुए। उसके बाद सारी जो है हमने एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए, चाहे वो CDR हो, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, मेल ट्रेल हो, या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस होते हैं वो सब कुछ जुटाए और उसके बाद उन्हें कनेक्ट किया। इसके बाद जब पूरा केस मजबूत हो गया उसके बाद यही मैं आपको प्रमोद बताना चाहती हूँ कि इस तरीके के केसेस जब भी ईडी ने बनाए हैं तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ या तमाम जितने भी अभी तक हुए, इसमें ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत खराब है। कोर्ट में सजा ईडी बहुत नहीं करा पाती है। हाँ, जरूर PMLA का मामला है क्योंकि एक बार चार्जशीट दायर की जाती है, उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जाती है। इस नाम पर आप जो भी आरोपी हैं उनको जेल में तो ज्यादा दिनों तक रख पाते हैं, लेकिन कन्विक्शन ईडी का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। Zee News।